हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट करें, हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक बात को जान लेते हैं। तो चलिए कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको जो है सो हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। चलिए कुछ बेसिक बात जानते हैं। देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि बेसिक में क्या मुद्दा है यहाँ। आपको पता होना चाहिए कि देखिए चार, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर पहले 4x+5y प्लस जो है यहाँ 4 = 0। तो इसमें जो ये है चर है, और यानी x चर, यहाँ y चर है बराबर 0। तो दो चर हुआ ना, ये चर और एक ये बाई चर, एक्स चर और बाई चर बराबर। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें दो चर हो गया। और ये संख्या जो है अचर आप जानते हैं, है ना, ये अचर होता है। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। उसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, यानी दूगो समीकरण बनता है इससे, इसीलिए क्या है, इसका व्यापक रूप होता है। अब मेन मुद्दा समझिएगा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो उसको हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। पहली बात, ये रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ठीक है। ग्राफ इसका जो बनेगा, जब बनाइएगा तो एक दूसरे को काटेगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और इसी को हम लोग क्या कहने लगेंगे, संगत कहने लगेंगे। यानी संगत होगा तो उसी को अविरोधी, क्योंकि ये संगत है, एक दूसरे पर है, तो ये एक दूसरे का विरोध नहीं करेगा, यानी अविरोधी होगा, ठीक है कि नहीं। अब कह रहा है तीसरा में क्या है कि ये अद्वितीय हल होंगे, यानी एक का केवल और केवल एक हल होगा। जो अद्वितीय होता है दुनिया में वो केवल एक होता है, ठीक है। जिसका कोई हल, जिसका केवल और केवल क्या हो, सॉरी, एक हल हो, है ना, या फिर अद्वितीय हो। मैं आगे देखता हूँ। अगर मेरा सब बराबर है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो इसका मतलब है कि ये रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। ग्राफ बनेगा, उसी रेखा पे एक और रेखा डालेगा, ठीक है। इसको समपाती रेखा कहेंगे, और ये होगा संगत होगा। संगत को हम लोग आश्रित कहेंगे, क्योंकि ये रेखा इसी पे क्या है, आश्रित है कि नहीं। और इसलिए संगत और आश्रित होगा, और इसका जो होगा हल अनेक होगा, क्योंकि इससे बहुत सारा हल हो सकता है, संभव है। तो ये बात है। आगे क्या है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, तो इसका मतलब क्या है कि इसका ग्राफ जो होगा ये इस तरह से समांतर होगा, ठीक है। और समांतर ग्राफ होगा तो इसका असंगत होगा, असंगत है तो ये अविरोधी हो, सॉरी, विरोधी होगा। और विरोधी का मतलब है कि एक दूसरे का विरोध करा, देखिए कभी नहीं ना मिल रहा है, एक दूसरे से समांतर होगा, तो ये होगा विरोधी, याद रखिएगा, ठीक है। और इनमें जो है इसका कोई हल नहीं हो, क्योंकि कभी एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं, तो इसका हल कैसे संभव है। यानी ये एक बार मिला इसलिए एक हल संभव है, ये उसी पर मिला इसलिए अनेक हल है, ये कभी मिला ही नहीं इसलिए इसका कोई हल नहीं। और इसी का होगा विरोधी, और वो वाला होगा जो है ये संगत, ये होगा अविरोधी। सो ध्यान में रखना इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं, और आगे हम लोग शायरी पर भी चलेंगे, शायरी वारी में मानेंगे। बस अब थोड़ा सा क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव देखते हैं बीच बीच में। तो आपका जो है प्रश्न संख्या जो है अपना एक में दिया गया है कि 2/4 और 3/6 और 5/4 को हम लोग देखते हैं कि ये संगत है, असंगत या क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 पे चेक करते हैं, ठीक है। तो भाई a1 ये 2 है, 4 है, 2 अपना हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 3 क्या देंगे, ये b1/b2 6 और ये हो जाएगा 5/9। तो ये क्या हो गया, 1/2 आ गया, नहीं, और ये काट दीजिए तो 2 बार में, ये 1/2 और ये तो आएगा 5/9। तो इसका क्या मतलब है कि 2 का बराबर है ना, यानी a1/a2 है और बराबर है b1/b2। लेकिन ये जो है 5/9 तो गड़बड़ हो गया, ये बराबर नहीं ना हुआ, तो बराबर नहीं है c1/c2। तभी तो बताइए, था बेसिक में सीखे हैं। तो ये क्या हो गया, ये समांतर ना हो गया। समांतर का मतलब क्या है, ऑप्शन में देख लीजिए, उस हिसाब से आप मानिएगा। समांतर, तो समांतर का मतलब है कि यहाँ से होगा असंगत, है ना। मतलब इसका जो है असंगत हो जाएगा, है ना। आप ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या उसमें जो आप सीखे उसमें क्या है ना। ये है इनमें से कोई नहीं, ये इनका कोई हल नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। ध्यान से थोड़ा चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो दूसरा। चलिए तो दूसरा नंबर प्रश्न में क्या दिया है आपको, इस ये कह रहा है कि वह समीकरण निकाय युग्म जिसका कोई हल नहीं हो कहलाता है। देखिए, जिसका कोई हल नहीं हो उसे क्या कहेंगे, हम लोग अभी पढ़े ना, असंगत या फिर विरोधी, है कि नहीं। चलिए तो अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा देखेंगे हम लोग, 3 देखने वाले हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, तो 3 नंबर प्रश्न में है आपका
यहाँ से कि वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल हो, एक और केवल क्या हो, एक हल हो, यानी अद्वितीय हल हो, उसे क्या कहेंगे अभी बताइए आप। उसको हम लोग कहेंगे अविरोधी या फिर संगत, है ना। आप बेसिक समझिए, एकदम समझ में आएगा। आप कुछ नहीं पढ़े हैं ना, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आराम से जाके एग्जाम में छाप देना है। चलिए अब देखते हैं जो है सो प्रश्न संख्या कौन, चौथा प्रश्न। तो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि आपको जो है प्रश्न संख्या 4 में वह समीकरण युग्म जिसका अनेक हल हो कहलाता है। तो अनेक हल है ना, तो अनेक हल मतलब क्या है कि इसमें ऑप्शन के हिसाब से आश्रित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आश्रित, क्योंकि अनेक हल है। तो विरोधी तो अलग हुआ, हम जानते हैं विरोधी वाला हो जाएगा कौन आपको, जिसका कोई हल नहीं होगा, और इस समांतर भी उसी से संबंधित है, और प्रतिच्छेदी जिसका केवल केवल एक हल या द्वितीय हल होगा। यहाँ पे क्या आश्रित होगा, जिसका अनेक हल होगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या आपका जो है वह समीकरण जिसका कोई हल हो, कोई हल हो मतलब अनेक हल हो, कोई भी हल हो सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कह लगेंगे, संपाती कहेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 6 नंबर। तो इसमें क्या कह रहा है देखिएगा, छठवां प्रश्न है। इसमें जो कह रहा है यहाँ से देखते हैं कि विरोधी विरोधी संगत यानी असंगत, विरोधी यानी असंगत समीकरण युग्म के हलों की संख्या होती है, मतलब उसका कोई हल नहीं होगा। यानी विरोधी हमने कहा ना कि जो विरोध करेगा एक दूसरे का इस तरह का रेखा, तो इसका कोई हल होगा नहीं, एक भी हल नहीं, यानी जीरो। ये इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो जीरो हल यानी इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं यानी जीरो हल। चलिए अब मैं देखते हैं, मुझे देखना है प्रश्न संख्या जो है, मैं देखता हूँ 7 नंबर। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 7वां प्रश्न। तो इसमें क्या कहा जा रहा है आपको देखते हैं, अविरोधी यानी संगत समीकरण युग्म के हलों की संख्या होगी, यानी अविरोधी है अगर, तो इसका क्या हो जाएगा आपका उत्तर, तो केवल और केवल एक हल। तो कहिएगा सर जी कैसे, क्योंकि संगत एक दो ठो होता है, एक ठो आपका आश्रित वाला संगत होता है तो उसका होता अनेक हल, यानी अनंत हो जाता। लेकिन ये वाला कह रहा अविरोधी वाला है ना, तो अविरोधी समीकरण जो होगा उसका केवल और केवल एक हल ना होगा, यानी प्रतिच्छेदी रेखा वाला हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 8वां। तो 8 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें दरअसल कहा जा रहा है आपको कि दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के हलों की संख्या कितनी होगी, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण है वही a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। ये में दो चर हुआ ना, ये और ये। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जब आप ग्राफ में निकालते हैं इस तरह से, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल यानी एक्स वाई, तो आप देखते हैं बहुत हल लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग ये 3 तो हल निकालते हैं, हम बहुत सारा हल निकाल सकते हैं। यानी ये रेखा पर जो होगा, यानी एक्स वाई जेड, इस पे कितना बिंदु हो सकता है, बहुत सारा बिंदु हम लोग डाल सकते हैं ना। तो इसलिए इसका जो होगा कितना होगा, अपरिमित हल होगा, यानी अनेक हल होगा। इस तरह से आपका अपना नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा 8 नंबर का। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 9 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो 9 में क्या कह रहा है कि एक चर वाले एक रैखिक समीकरण के हलों की संख्या होगी। तो एक चर वाला का क्या होगा, a1x प्लस b1 बराबर 0। यानी मैं अगर लिखता हूँ 4x है ना प्लस 5 y बराबर 0, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5 बट्टे में आ जाएगा वाला 4। तो यानी इक्के गो ना, यानी इसका केवल और केवल क्या होगा, केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा, है ना। एक चर वाले का उसका तो अनंत होता है। चलिए अब मैं देख लेता हूँ प्रश्न संख्या कौन सा, 10 नंबर। तो 10 में देखते हैं क्या दिया गया है। 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है आपको, यहाँ से देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा सही से देख लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है आपको यहाँ से 10 नंबर में, यदि किसी समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है तो समीकरण में संबंध रेखाएं होंगी। अद्वितीय हल यानी एक हल, तो एक हल है किस में होता है, तो प्रतिच्छेदी में ना होता है एगो हल जी। चलिए अब मैं देखता हूँ प्रश्न संख्या कौन, 11। मैं देख लेता हूँ प्रश्न संख्या कौन सा, 11 देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। तो 11 नंबर प्रश्न आपको इस तरह से है। चलिए तो इसे हम लोग निकालेंगे, क्या दिक्कत है, आसान है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस मान के लिए, 11 नंबर में किस मान के लिए समीकरण युग्म जो है x-2 और ये -3 बराबर जो है
जीरो और 3x प्लस के वाई माइनस 1 इक्वल टू जीरो का अद्वितीय हल है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अद्वितीय हल के लिए क्या होता है। तो कहेंगे वही एक हल यानी प्रतिच्छेदी रेखा वाला a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं b1 बट्टे b2। अब रख दीजिए a1 का मान कितना है, यहाँ पे 1 है तो मैं रखूंगा 1, a2 का मान कितना है 3 तो मैं रखूंगा 3 बराबर नहीं लिखूंगा, और b1 का मान मैं देखूंगा 2 है माइनस का तो मैंने 2 रखूंगा, उसका b1 हो जाएगा आपका k ना, तो k रखूंगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गुना करूंगा तो k को 1 से गुना करूंगा तो k आएगा, और माइनस 3 दूना 6 आ जाएगा, मतलब 3 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इससे गुना करेंगे माइनस का 6, यानी k बराबर नहीं 6 कहाँ है देख लेते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, है कि नहीं। चलिए तो ये बहुत आसान है। मैं क्या करता हूँ, प्रश्न संख्या आप कौन सा देख लेता हूँ, 12 नंबर प्रश्न में देखता हूँ। तो इसमें क्या कहा जा रहा है आपको कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो अनेक हल के लिए आपको पता होना चाहिए कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, और बराबर जो है यहाँ से आप और आप लिखोगे यहाँ क्या b1 बट्टे b2 और बराबर c1 बट्टे c2, इस तरह से आप लिख दिए। ठीक है, चलिए लिखा गया। अब मान रख दीजिए, दुइयों को रख दीजिएगा तो निकल जाएगा। a1 कितना है 2 और बट्टा में आपके क्या लीजिएगा 4 और बराबर जो है 3, और ये क्या है आपका ये वाला k, तो आप k जहाँ से आए वहीं से आप गुना कर दीजिए आगे। ठीक है, आगे कर दीजिए तो 2k हो जाएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा, 4 तिया 12 2 तिया 6, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्या, तो k बराबर कितना आ गया, क्योंकि बट्टा में 2 लीजिए कटना ही है, तो k का मान जो आ गया, सॉरी यहाँ से k बराबर आप लिख सकते हैं इस तरह से 6। ठीक है, तो बराबर 6 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब मैं देखता हूँ प्रश्न संख्या जो है 13, यहाँ से देख लेते हैं के किस मान के लिए जो है यहाँ से आपका प्रश्न 13 कह रहा है, प्रश्न नंबर 13 इसमें कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय जो है इसका इस प्रकार से है, ये समीकरण दिया कोई हल नहीं। कोई हल नहीं होने के लिए मैंने भी कहा है कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2। तो चलिए तो आप कमेंट करके बताइए तो कौन सा उत्तर होगा, जल्दी से नहीं 13 का कमेंट कीजिए कि कौन सा उत्तर सही होगा। आप जल्दी से क्रॉस करके आप के का मान जल्दी से के का वैल्यू आप बता दो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। चलिए मैं देखता हूँ प्रश्न संख्या 14। ठीक है, अब 14 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है मैं उसे देख लेता हूँ। तो 14 में जो है ये संपाति के लिए है शायद ना, तो मैं देखता हूँ कि 14 समीकरण युग्म 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 तथा 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16 संपाति रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, तो के का मान होगा। संपाति रेखा मतलब वही, संपाति रेखा का मतलब क्या कि भाई सब बराबर होगा ना, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, ये टू को मैं बराबर कहूँगा क्योंकि के का मान सेकेंड स्थान पे है। तो सेम चीज़ है, ये 3 बट्टे क्या कीजिएगा 6 और ये माइनस 1 हो जाएगा ना इसका मान, और माइनस के, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 के बराबर होगा 6, यानी 3 दूना 6, यानी के बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 2 हो जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा, प्लस का 2 कर दीजिएगा, यानी 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं देखता हूँ प्रश्न संख्या जो है वो 15। तो 15 नंबर में क्या दिया गया यहाँ से, यदि रेखाएं 3x प्लस 2 के वाई बराबर 2 तथा 2x प्लस 5 वाई प्लस 1 बराबर 0 समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखा है तो के का मान बताइए। चलिए समांतर रेखा के लिए हम जानते हैं कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बट्टे c2, ये बात है। तो आपको जो है यहाँ से हो जाएगा 3 बट्टे यहाँ से 2, और b1 क्या हो जाएगा 2 बट्टे यहाँ से 2 के है ना 2 के, और बट्टे में जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 2 के बट्टे 5 ना। तो यहाँ से तो हमको ये लिखना ही नहीं है क्योंकि ये लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये तो हमको ये मान दिया गया है। तो मैं क्या करूँ, क्रॉस गुना करूँगा तो 4 के बराबर हो जाएगा आपका 15, यानी के बराबर आ जाएगा 15/4, है कि नहीं, आसान है। 15/4 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मैं देख लेता हूँ प्रश्न संख्या जो है वो 16। तो 16 में क्या कहा जा रहा है, मैं थोड़ा देख लूँ आपको। 16 में कह रहा है कि 16 के किस मान के लिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी है। तो प्रतिच्छेदी के लिए मैं आपको बताया हूँ ना, a1 बट्टे a2 बराबर नहीं b1 बट्टे b2।
चलिए बराबर नहीं करके आप जल्दी से इसको भी कमेंट करके बताओ, कमेंट में जल्दी कमेंट में लिखो कि उसका उत्तर कौन सा सही होगा। आप जल्दी बताइए, ठीक है, आसान प्रश्न है, जल्दी से नहीं बताइए था कौन बराबर नहीं किए को बराबर कीजिए। चलिए बताइए था 16 नंबर का। चलिए मैं देखता हूँ प्रश्न संख्या जो है वो 17, क्योंकि ये इजी है ना, ये वाला टाइप हो चुका है तो आप बता सकते हैं। अब मैं देखता हूँ प्रश्न संख्या 17, और 17 में क्या कह रहा है इसको भी देखना है। दो एक घातीय है ना, दो एक घातीय समीकरण जो है लेखा चित्र यदि संपाती रेखा हो तो उनके हलों की संख्या। संपाती रेखा है तो उसका हलों की संख्या क्या है? संपाती जहां आप सुनिएगा अनेक हल है ना, सीधा वहां से आप जानते हैं कि संपाती रेखा तो इसका क्या होगा? अनेक हल होगा। चलिए मैं देखता हूँ प्रश्न संख्या जो है वो कौन सा, तो 18 नंबर। 18 नंबर में क्या दे दिया है? 18 नंबर में आपको यहाँ से जो है कह रहा है कि 18 नंबर में आपको यहाँ से देख लेते हैं। आलेख द्वारा समीकरण युग्म 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x और माइनस y प्लस 9 बराबर 0 दो रेखाएं निरूपित करती हैं। तो दो रेखाएं निरूपित करती है तो मैं वही चेक करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट अब करूँ 6 मैं लिखूंगा यहाँ से 2 है ना, और बराबर -3/-1 ना, बाई के स्थान -1 है, कुछ नहीं है तो, और ये हो जाएगा 10/9। तो ये तो हो गया 3 ना, तो कोई बराबर नहीं है ना, ये हो जाएगा आपका नहीं, माइनस माइनस कैंसिल, यानी ये हो गया 3/1 और ये 3/1, लेकिन ये गड़बड़ हो गया, ये 10/9 ना हो गया। यानी इसका मतलब है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके? C1/C2 की। ये चीज है, इसका मतलब क्या है कि कोई हल नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं है, समांतर रेखा होगा ये, नहीं। तो ये चीज है। चलिए अब नहीं मैं देख लेता हूँ प्रश्न संख्या कौन सा, तो 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24 के हल होंगे। तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट मान रख के एक्स वाई का मान रख के चेक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप सॉल्व करें इस तरह से। आप जानते हैं 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24, तो आप साइन चेंज करो, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इससे ये गया 4 3 7y, और यहाँ से आ गया, जोड़िएगा तो कितना आ गया 35, यानी 7×5 = 35, यानी y का मान कितना आ गया आपका। अब क्या निकालना है? x का मान। तो समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है? 2 है, तो 2x प्लस y बराबर कितना? 11 है, 3y बराबर, तो मैं लिखूंगा यहाँ से 2x प्लस 3 गुने 5 बराबर 11, यानी 2x प्लस 15 बराबर 11, यानी 2x बराबर क्या हो गया? यहाँ से 11 माइनस 15, यानी माइनस का क्या हो गया यहाँ पर से? माइनस का 4, और यहाँ से के काट दीजिए 2 से, तो 2 दूना 4, माइनस का 2 और 5, 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 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है कि नहीं? काफी आसान है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 20 नंबर, और 20 नंबर में क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है 20 नंबर में कहा जा रहा है, 20 नंबर में आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि 3x प्लस 2y बराबर 13 है ना, और यहाँ से जो है ये वाला क्या दे दिया है? 3x माइनस 2y बराबर 5, ठीक है, दे दिया। आप कह रहा x प्लस y, तो मैं क्या कहूँ भाई, तो इजी इजी प्रश्न दे दिया है, तो इसी पे चलिए एक साड़ी हो जाए। मैं तो यही कहूँगा कि तुम जमाने के हो हमारे सिवाय, और एक हम हैं, एक हम हैं जो किसी के नहीं तुम्हारे सिवाय। तो मैं देखता हूँ इसमें आगे क्या है। तो यहाँ जो है, यहाँ से आपका जो है साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ से आप कर दो, और यहाँ से यहाँ करोगे तो 4y होगा आपका, है कि नहीं? और आप घटा दोगे ना, तो 13 में से 5 गया तो 8 आ जाएगा, यानी 4 दूना 8, यानी y का मान कितना हो गया? 2 ना, तो y का मान 2 निकाल दिया। तो समीकरण 1 है, इसको समीकरण आप 2 कह दो, ठीक है, आपको निकालना आता होगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि 3x प्लस 2y बराबर 13 है ना, तो आप क्या करिए 3x प्लस 2 गुने y का मान 2 बराबर 13, यानी 3x
प्लस 4 बराबर 13, यानी 3x बराबर कितना आ गया 13 माइनस 4, यानी ये क्या आ गया आपका 9, बट्टे में आ जाएगा 3, 3 तिया 9, यानी x का मान कितना आ गया 3 और y का मान 2। तो आपको x प्लस y कह रहा है, तो इसलिए आपका यहाँ से x प्लस y बराबर कितना, x की जगह पे कितना रखिएगा आप 3 और y की जगह पे 2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था गुरु। मैं देखता हूँ प्रश्न संख्या 21 को, और आप जो है वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए इसमें क्या कहा जा रहा है, बस सेम चीज है। अभी आप क्या करो 21 नंबर का जो है कमेंट कर सकते हैं क्या आप कमेंट नहीं कीजिएगा, कर दीजिए ना भाई, क्या है इसमें आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं लास्ट में छोड़ दूंगा, ठीक है, मैं आधा हल सॉल्व कर देता हूँ। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4 दिया है, तो आप साइन चेंज कर दो यहाँ से, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये नियम आप जानते हैं ना, माइनस है तो प्लस करते हैं और यहाँ प्लस है तो आप माइनस करते हैं, तो माइनस प्लस कट जाता है और ये दोनों को जोड़िएगा तो 2y, और ये तो माइनस हो जाएगा घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 ना, तब y सॉरी y बराबर कितना 2 पंचे 10, यानी y का मान कितना आ गया 5 ना, और x का मान आप निकालिएगा तो समीकरण 1 कहिएगा, इसको 2 कह सकते हैं, यानी x प्लस वाई बराबर कितना है 14 है ना। तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए, y की जगह पे क्या रख दीजिएगा, y की जगह पे आपको रख देना है 5, तो ये 14, यानी x बराबर क्या आ गया 14 माइनस 5, यानी ये क्या आ गया आपका, यहाँ से जो है आपका उत्तर आ गया 9। तो आप जल्दी से नहीं बता दो, तो x की जगह पे आप क्या करो 9 को रखो, y की जगह पे रखो 5, अब बताओ इसमें से कौन सा उत्तर क्या हो जाएगा आपका जो है सही है। अरे भाई क्या सही यार, मैंने तो निकाल दिया, ये तो x y का मान ही पूछ रहा था, तो y का मान कितना निकला है y का मान 9 है ना, और x का मान मैंने निकाला है, नहीं x का मान 9 है और y का मान 5, x का मान जो है वो 9 और y का मान 5, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या कीजिएगा भाई, हो जाता है, चल जाता है कलम, ठीक है, मैं देखा नहीं था वैसे वो। चलो मैं देखता हूँ प्रश्न संख्या जो है वो 22 नंबर देखता हूँ, है ना। चलिए तो इसमें 22 नंबर में क्या कह रहा है, देखिएगा 22 नंबर प्रश्न जो है आपका ये भी बढ़िया है ना, देखना है हमें 22 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा x बराबर a कहना, आपको x की जगह पे a और y की जगह पे b रखना है, यानी मैं कहता हूँ कि x की जगह पे a, यानी हो जाएगा यहाँ पे a माइनस b बराबर कितना 2 ना, और y यहाँ पर भी a प्लस b होएगा ना बराबर 4, तो आपको मान निकालना, चलिए निकाल देते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये माइनस प्लस खत्म, ये माइनस का भी माइनस का भी माइनस का 2 भी, और बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 घटाएगा ना 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, यानी b बराबर कितना आ गया 1, तो b का मान आप समीकरण 1 इसको कर दीजिए तो 1 में रखिएगा, तो a माइनस बी बराबर कितना है 2 ना, तो a माइनस 1 यहाँ पे रखिएगा बराबर 2, यानी a बराबर क्या आ गया 2 प्लस में चला गया 1, तो ये कितना आ गया 3 आ गया, a का मान कितना आ गया 3 आ गया, और b का मान 1, तो a का मान 3 और b का मान 3, और 1 कहाँ है आपका नंबर सी सही है। चलिए अब मैं देखता हूँ प्रश्न संख्या जो है वो 23 नंबर प्रश्न में देख लेता हूँ, जो काफी आसान है और शानदार प्रश्न है ये, है ना। ये वाला देखिए, कह रहा है यदि 6 के समीकरण 3x प्लस वाई माइनस 22 बराबर 0 का हल है तो k का मान क्या होगा, तो k का मान क्या होगा मैं देख लेता हूँ। ये देखिए ये होता है x और a कमा y, यानी x के स्थान पे आपको जो है यहाँ दे दिया है कितना वो 6, ठीक है, और प्लस y के स्थान पे दे दिया है आपको k, तो y के स्थान पे मैं रख देता हूँ k और माइनस 22 बराबर रख देता हूँ 0, तब k का मान हल कर दीजिए, क्षेत्र के 18 प्लस k माइनस 22 बराबर 0, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा k बराबर प्लस का हो जाएगा उधर जाके 22 और माइनस का हो जाएगा 18, यानी उत्तर क्या आ गया 4, अच्छा था ना, तो 4 आ जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब मैं देखता हूँ प्रश्न संख्या कौन सा, तो 23 नंबर प्रश्न में देख लेता हूँ यहाँ, सॉरी 24 नंबर प्रश्न में देख लेता हूँ, है ना।
27 नहीं, 27 तो हो गया ना, मैं 24 नंबर प्रश्न देखता हूँ। ये इसमें से एक न एक जो है आ जाएगा, है ना, बढ़िया प्रश्न है ये, 24 से आगे तक का ये एक है जो आएगा, कॉन्सेप्ट पे आधारित है। कह रहा है कि रैखिक समीकरण x बराबर 5 का आलेख होगा। देखिए मैं कहता हूँ यहाँ से, अभी मैंने कहा कि x बराबर कहीं 5 यहाँ अगर है तो इसका आलेख क्या होगा, इस तरह से डंटा आएगा, यानी इस पर x का मान मान ली 1 2 3 4 5 कहीं है, तो इस पर जो एक आलेख खींचेगा तो इस तरह से, यानी x ये होता है ना बाय अक्ष, और ये x एक्सिस होता है ना जी, x डैश होता है ये x और बाय डैश ये x बाय अक्ष क्या होगा, समांतर आएगा। तो आप कहिएगा बाय अक्ष के समांतर, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, यहाँ पे माइनस में या कोई संख्या यहाँ पे रहता है -5, तो फिर बाय अक्ष के समांतर ही रहता है ना। चलिए उसी तरह से आप जो मान लीजिए आप बाय का मान रहेगा तो वो एक्स एक्स के समांतर हो जाएगा, 0 रहेगा तो उस पर, चलिए मैं देख लेता हूँ अगला प्रश्न हो सकता है उसी पे हो, है ना। चलिए समझ गए ना, अगर एक्स पे रहेगा तो उसके समांतर और ये उस पे रहेगा तो उसके समांतर। तो यानी अगला प्रश्न मैं देखता हूँ 25 नंबर, इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इसको देख लेते हैं। तो जल्दी से नहीं बताइए, तो अभी मैंने बताया है x बराबर जो है -3 का आलेख निम्नलिखित में से कैसा होगा, क्योंकि मैंने अभी कहा है आपको कि यहाँ अगर +5 है तो इधर -3 अगर आलेख खींचेंगे तो क्या होगा, किसके बाद x के, मतलब आप बता दो जल्दी से, नहीं कमेंट करो इस 25 नंबर क्वेश्चन का भी, जल्दी 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 कमेंट कीजिए आप। चलिए मैं देखता हूँ प्रश्न संख्या कौन सा, वो मैं देखता हूँ 26 नंबर प्रश्न। इसमें क्या कह रहा है कि बाय -3 बराबर 0 का आलेख होगा, तो बाय बराबर हो जाएगा 3, यानी इस तरह से आलेख, ये होता है बाय, ये होता है एक्स, यानी बाय का मान है कहीं पे +3, तो यहाँ पे 3 है, तो ये क्या होगा, एक्स के समांतर ही ना होगा, ये क्या होगा, एक्स के समांतर होगा, यानी एक्स अक्ष के समांतर, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी मैं बता दूं फिर से, अगर एक्स बाय पे है, अगर माइनस हो चाहे प्लस में, तो वो एक्स अक्ष के समांतर होगा, और यदि एक्स पे है माइनस में या फिर प्लस में, तो वो बाय अक्ष के समांतर होगा। अगर शून्य पे होगा तो वो जो आगे मैं देख लेता हूँ वो क्या होगा, संपाती होगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या जो है वो कौन सा देखा जाता है, 27 नंबर प्रश्न को मैं देख लेता हूँ। अब क्या कह रहा है कि यहाँ से x बराबर 0 यानी इस तरह से कोई आलेख है, ये बाय एक्सिस ये एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे 0 जो होगा तो इसी के ना होगा, इस पे क्या होगा, संपाती होगा, क्योंकि उसी रेखा पे होगा, रेखा पे रेखा जाके सटेगा, तो वो हो जाएगा x अक्ष के संपाती, क्या होगा, x अक्ष के संपाती, x बराबर 0, और y बराबर क्या होगा 0, जल्दी से नहीं आप कमेंट करके बता दो, जब x बराबर 0 जो है y अक्ष पर संपाती, जो तो y बराबर 0 प्रश्न संख्या 28 का मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए आप उत्तर बताइए कि y बराबर 0 क्या होगा, किस अक्ष के संपाती होगा, जल्दी से नहीं आप बता दो, जल्दी कमेंट करो नीचे, ये क्या होगा उत्तर, जल्दी से नहीं आप बताइए नीचे कमेंट करके 28 नंबर प्रश्न का। चलिए अब मैं देखता हूँ प्रश्न संख्या आगे है कि नहीं, चलिए तो जी नहीं, अब 28 प्रश्न था, काफ़ी इजी, और इसको मैंने सक्सेसफुली कवर किया, ठीक है। आगे की वीडियो में हम लोग अच्छे अच्छे और भी प्रश्न को देखेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच गाइस बच्चों, जय हिंद जय भारत।